पॉसिबल इंपैक्ट ऑन इम्पेयरमेंट। मैं फिर बोलूं अल्फाज वही वाले, सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। सही है ना सर जी? इस तरह करके याद। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या था? ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप अ प्लांट इन अ एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। कहता प्लांट लगाया, प्लांट लगाया भाई, ये स्पेसिफिक नेचर का प्लांट होगा, बाकी क्यों नहीं प्लांट लगा रही है वाला? क्या था? एक गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 4 मिलियन इधर सीड विद द शर्त, विद द। अच्छा पहले मुझे एक बात बता दें, ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है जी? अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है, और भैया किस मकसद के लिए? प्लांट, प्लांट डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिली है। क्यों मिली है? ग्रांट हैज बीन रिसीव्ड फॉर रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। आपने लिखना है ये, वो बेशक सोल्यूशन में लिखे ना लिखे, भाई हमने जो अंग्रेजी का लफ्ज सीख लिया, हम तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे ना उसको जी। कहता कंडीशन है द ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल if the number of its employees fell below 100 any time during the next 4। अभी भाई ने सवाल पूछा था सर ये तो साल के एंड पे जाके नहीं पता चलेगा शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। ये देखें, अगर 4 सालों में किसी भी दिन वर्किंग डेज में ये ना हो कि छुट्टी वाले दिन के एम्प्लॉय इतने आए नहीं है तो गवर्नमेंट के पैसे वापस, ये तो फिर ना देने वाली बातें हुई ना भाईजान। वर्किंग डेज में किसी भी दिन 100 एम्प्लॉयज जो हैं अगर आपने निकाल दिए, किसी 5-7 को भी 100 पूरे नहीं है, छुट्टी वाले नहीं, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है, कहता है तो ग्रांट वापस करनी पड़ जानी है। इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द। जी सबसे पहले बताएं जी पर्पस ग्रांट मिली क्यों? रिलेटेड टू द प्लांट, रिलेटेड टू द, इधर उमर, इधर इधर ओ लला मजनू, इधर इधर देखो जी, रिलेटेड ये ग्रांट क्यों मिली है? एक तो देखी जा रहे हो इधर मरो दहो, रिलेटेड टू द प्लांट, ऐसे ही है ना? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये रीजनेबल एश्योरेंस है ना कि शर्तें पूरी हो जाएंगी, लिहाजा इसे किताबों में क्या करो? रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो मेरे भाई? ये दूसरी बात आपने चेप देनी है, ये एज इट इज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ हमजा। 1 मिनट यार, 1 मिनट उसे बोलने दो, इतने सवाल मेरा सर खाता है। बता भाई सवाल जवाब बता जी। शाबाश। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो सबको पता है, इधर कोई बंदा जा रहा होगा ना, उसने सुन लिया तो वो भी ये जवाब दे देगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। इसको ना मरे, आपने बताना है नॉन करंट एसेट है, इसकी 2 अप्रोचेज हैं। कितनी अप्रोचेज हैं? 2 अप्रोचेज हैं बच्चों, 2 अप्रोचेज हैं, 2 अप्रोचेज हैं। ये बता, ये 1000 सवाल करनी है। एक है भैया डायरेक्ट अप्रोच, एक क्या है? या तो आप एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो, सही है ना, रिड्यूस एक्सपेंस आएगा। ये तो हमने खुद लफ्ज बनाया ना रिड्यूस एक्सपेंस, ये नहीं चेप देना। एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो, या फिर डेफर्ड इनकम ट्रीट करो। क्या करो बच्चों? ये है काउंटर ट्रीटमेंट। क्या है बच्चों? और भैया ओवर द यूजफुल लाइफ क्या करो? डेप्रिशिएट करो और इनकम में कन्वर्ट कर दो। अब अगर आपने डेफर्ड इनकम बनाया, अब जितनी मैंने बातें की हैं आप अपने हाथ से ये लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। और बात समझे हैं? अच्छा अगली बात बच्चों, ये पैसे मिले हैं आपको, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चौथी बात ये पढ़ो सोल्यूशन। अब 4 बातें पूरी करनी है भैया, 4 बातें पूरी करनी है आपने हुजैफा। भाई 70-80% मैच हो गया यार। नॉन करंट एसेट है, खुद बताओ 2 अप्रोचेज नहीं है, या तो एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करो या डेफर्ड इनकम बनाओ उसे, सही है। ओवर द प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा? ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन जाएगी। और बताओ जी, और क्या जाएगा? ग्रांट इनकम आएगी अगर डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट किया। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा बच्चों? एसेट नजर आ रहा होगा, एंड रिकॉग्नाइज दिस एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। वो थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो बात समझ आएगी ना। अगला बताओ बच्चों। क्या क्या मेरे चैन, तो कैपिटल एक्सपेंस है, आहिस्ता आहिस्ता किताबों में रेवेन्यू एक्सपेंस ही बनेगा ना जब डेप्रिसिएशन करोगे। 2 अप्रोचेस लिखी होंगी उन्होंने, ठीक है चांद। कहता फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एंड
एक दफा पहले भी ये सवाल आया था, ये आई कैप ने क्या किया, किताब में से क्वेश्चन उठा के एज इट इज शेप दिया। टू मार्केट हिज न्यू टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ अमेरिका, इधर है बताओ एन एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्टर। देखो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे। इधर एक्सपोर्टर्स का लफ्ज नहीं लिखा, एन एक्सपोर्टर है। बताओ ये डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है बच्चों। स्पेसिफिक टू द एंटिटी है, क्या है बच्चों? अब आप क्या करोगे बताओ? आप वेल्डर आप लिखोगे जी कि इसको रीजनेबल वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। सही है सर? दिस इज बताओ बताओ इसका ट्रीटमेंट बताओ। दिस इज ग्रांट, दिस इज नॉट ग्रांट रादर देन दिस असिस्टेंस। क्या? सो इट इज, और साथ आपने लफ्ज चेपना है यार, इतना औखा हमने याद किया। रीजनेबल वैल्यू साइन नहीं की जा सकती, सही है, बट है डायरेक्ट, बट इट इज डायरेक्ट बेनिफिट, सो इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन। पड़ोसी सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किधर गया भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें है कौन सा? अब वैल्यू कोई नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां से लेके आऊं? और सर वो वाला पॉइंट भी आप स्किप कर गए हैं, कौन से वाला भला? नहीं इंपेयरमेंट वाला नहीं भाई, कंडीशन कहां से लेके आऊं? होंगी तो लेके आऊंगा ना भाई अंदर। पढ़ो जल्दी से। हाँ जी इधर आ जाओ भाई। क्वेश्चन 4 पास पेपर, क्वेश्चन 4 पास पेपर। कहता एक्सेल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लान इन अंडर डेवलप्ड रूरल। ठीक है जी। वन ऑफ द कंडीशन क्या है जी? वॉज एक्सेल विल मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 200 नंबर एम्प्लॉयज। ये तो पुरानी बातें हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट कितने साल? एक साल चेंज कर दिया। एग्जामिनर ने इधर जिस एग्जामिनर ने पैसे लिए थे ना, उसने मेहनत की, उसने एक साल मजीद ऐड कर दिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी 100 से बढ़ा के 200 कर दिए। कहता हाउ एवर हालात इस तरह के थे, कहता एक्सेल फेल टू मेंटेन 200 पेपर बनाने के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, सही है ना सर जी? हाँ जी 200 एम्प्लॉयज एंड कहता फुल ग्रांट बिकम रीपेएबल इमीडिएटली इन द ले। सर ये क्या हो गया? कहता जी एक्सेल ने क्या किया? फेल टू मेंटेन 200 एम्प्लॉयज एंड द फुल ग्रांट बिकम रीपेएबल इन। हाँ नहीं उसने उस रीपेमेंट ले आया, मेहनत की भाई, मेहनत की, रीपेमेंट आ गई है। क्या आ गई बच्चों? कहता एक्सेल हैज बीन प्रेजेंटिंग द ग्रांट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो तवज्जो से, तवज्जो, चेप नहीं लग पड़ना। सबसे पहले बताओ पर्पस क्या था ग्रांट का? पर्पस क्या था ग्रांट का भैया? पर्पस आपको मकसद था जी कि आपने ये और सर जी प्लान के बदले में ग्रांट मिली, सही है ना? अच्छा आप जब खुद कह देना कि ये वाला ट्रीटमेंट मैंने किया, अब उसको ये नहीं बताना कि एक्चुअल में 2 होते हैं, अब नहीं बोंगियां नहीं मारनी। अब उसने बता दिया आपको कि मैंने ये वाला ट्रीटमेंट किया, उसे भी पता है 2 होते हैं। अब आपने आगे कहना जी कंडीशन, अब आप कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या थी बताओ शाबाश? अगले 5 साल। अब आप रीपेमेंट है ना, अब इधर नहीं आपने क्या कर देनी है? उल्टी बात कर देनी, नफी कर देनी है। आपने कहना जी हाउ एवर हम कंडीशन मीट नहीं कर सके, सो ग्रांट बिकम इमीडिएटली। बोलो शाबाश, इधर बात समझ आई भाई? अच्छा फिर आपने क्या करना है जी? फिर आपने इसी की इधर से लाइन उठानी है। आपने कहना हाउ एवर ट्रीटमेंट हमने क्या किया? डिडक्टिंग द ग्रांट ये। अब आपने कहना जी अब सुनो सुनो सुनो, वो तो आना ही आना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है ना आपने क्या होगा। अब मुझे बताओ कैश क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, नॉन करंट एसेट। हाँ जी आपने कहना जी वो जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं है उसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस में अमाउंट चली जाएगी। हाउ एवर एसेट विल ऑल्सो बी इंक्रीज, एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर जी। अब एक बात और आपने करनी है, however possible it gives circumstances to give possible rise to the impairment। इस तरह की बातें ये भी आपने करनी है
और फर्दर पांचवी बात आपने डिस्क्लोजर वाली भी करनी है, अभी डिस्क्लोजर पढ़वा के आए हूं, डिस्क्लोजर भी देना है रीपेमेंट का। फर्दर द रीपेमेंट शैल आल्सो बी डिस्क्लोज इन द, अच्छा ये बात तो एज इट इज चेपते जाना है, चेपते जाना है, जिधर अमाउंट आ गई चेपते जाना है। However it shall also be disclosed, however it shall also be disclosed, however it shall also be disclosed, ये चेपते जाओ। पढ़ो सॉल्यूशन। मेरा इरादा था बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट करवाने का, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, कल 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 करेंगे भाई। ले जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो भाई। मुझे था थोड़े थोड़े दो दो छोटे छोटे से सवाल नन्हे मुन्ने से दे दूंगा। चलो चलो पढ़ लो, यही पढ़ लो जल्दी। सेवेंटी 80% मैच हुआ उन 4-5 बातों, वो जो 4-5 बातें देखो आपको क्रक्स बता दिया ना भाई। अब आपने इन 4-5 पॉइंट्स पे मेहनत करनी है बस। मैं ये करूंगा, एक डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह आपके लिए बना देंगे, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक सफ़ा बनाएंगे जिसमें सारे सिनेरियोज होंगे, बोल्ड वर्ड्स किए होंगे, आपने वो याद करने होंगे, एक सफ़े में सारा कुछ आ जाएगा, एक वन सिंगल पेज इंशाल्लाह इसकी थ्योरी के लिए। आगे आ जाओ। ना 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 बस ठीक है, खत्म खत्म। पर 70-80% मेरा चांद मैच कर। इधर तो डेफर्ड इनकम आनी नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट अप्रोच है गुड्डू, इनडायरेक्ट है ना। अच्छा इधर जिधर भाई आप होमवर्क सेंड करते हैं ग्रुप में बच्चों को, यार थोड़ा जल्दी कर दिया कर यार। वैसे देखो ओबलाइज नहीं है, वो ओबलाइज नहीं है, वो एक ऐसे एक सपोर्ट दे रही है, क्या दे रहे हैं जी, हाँ जी, तो हाँ जी, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा जी अच्छा, अगर वो सेंड कर रहे हैं तो उनके शुक्रगुजार होना चाहिए हमें भाई, थोड़ा सा जल्दी जरा, हाँ कर देंगे इंशाल्लाह। इधर आओ जी जी। हाँ 4 का बी बच्चे इस तरह है ना, वो कल पढ़ाऊंगा ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज देखो ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ तो लिया नया हमने, कौन से वाला वाला, फॉर गिवेबल लोन, बाकी रिवीजन की है, वो नया कॉन्सेप्ट थोड़ा कल पढ़ेंगे ना, दो मिक्स हो जाएंगे फिर। एक गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹25 मिलियन, और बस ओ भाई हेलो ओ C20 छोड़ दे उसको। कहता वाज रिसीव्ड बाय एन एंटिटी इन 2022, कब 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 भाई, किधर जा रहे हो हैं? अच्छा कहता गवर्नमेंट ग्रांट कब रिसीव हुई भैया, 2022 में, फॉर द डैमेज ऑफ इट्स हेड ऑफिस इन, कहता कॉज बाय द फ्लड इन दिसंबर 2021। अल्लाह ताला माफ करे, अब ये शर्त नहीं होगी ना कि अगली दफा जो जल्जला आएगा उसके लिए ऐसे ही है ना भाई, ये तो पास्ट है ना। बताओ इसमें लफ्ज क्या लिखना है? नहीं नहीं, इसमें लिखना है रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट। क्या है बच्चों? पास्ट एक्सपेंस है, पास्ट। कहता एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 21 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, वो ये भी बता रहा है, वो ये भी बता रहा है, कहता ये जो, अच्छा सुनो ना भाई सुनो, ये पास्ट एक्सपेंस है। कहता है वो जो आपने पिछले साल में जो मसला आया था ना, आपने 21 मिलियन का क्या रिकॉर्ड किया था किताबों में एक्सपेंस, उसके लिए हमने कहा यार नुकसान हुआ बेचारों का, एसेट की औकात कम हो गई है, हमने कहा जी ये लो जी पैसे। अब मुझे बताओ ये पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड क्या है बच्चों, बोलो जी। अच्छा और दूसरी बात, कोई शर्तें हैं बच्चों? नहीं, इम्पेयरमेंट तो पिछले साल होगी ना, हर साल थोड़ी चेपते जाना कि इस साल भी है इस साल भी है। अच्छा अब मुझे बताएं जी, कोई शर्तें हैं? नहीं, फौरन इसे क्या कर लो बच्चों, किताबों में रिकॉर्ड कर लो। अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया ना। अब ये अमाउंट है ना, इसको क्या, इसका डिस्क्लोजर भी देना है, ग्रांट है ना, ग्रांट। चलो पढ़ो शाबाश, पढ़ो सोल्यूशन पढ़ो। हाँ हाँ हुजैफा है, ऐड क्या कर दें? अच्छा भाई वो आपको फिर उनसे रिक्वेस्ट करे ना कि मुझे भी ऐड करने हैं। वो भाई कह रहे हैं मुझे मैसेज कर दें, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। भाई आपका नंबर मिल सकता है? भाई कह रहे हैं ऑफिशियल ग्रुप में जाके मेरी तस्वीर देखें यार देखो ना, अब वो बेचारा किस चीज को नंबर दे। नहीं नहीं ठीक है सही है भाई, सही है
भाईजान नहीं नहीं सही है यार, वो बेचारा एक बंदा आएगा, वो आएगा, ये आएगा, आप ठीक है वो जाके ऑफिशियल ग्रुप में देख लो ना। मैं इधर 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 ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बस जल्दी यार जल्दी, सर में इतनी पेन हो रही है ना, जल्दी लेक्चर खत्म करना है मैंने। ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टैब्लिश अ प्लांट इन एन एरिया विद हाई इलिटरेसी रेट, कहता एंड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कितना बच्चों, 40 मिलियन। 40 मिलियन, 40 मिलियन के पैसे आए हैं, सही है भैया। अब आपने मकसद ढूंढना है, प्लांट है, क्या है, प्लांट है। कहता था ग्रांट रिसीव्ड वाज इक्विवेलेंट टू 2 साल की सैलरीज टू द, बोलो शाबाश, लोकल पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। कहता था ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ द नंबर ऑफ दीज एम्प्लॉयज फॉल्स बिलो 50 एट एनी टाइम। सर जी इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द, यार यकीन करें ये पिछले 2 सिनेरियो इस तरह के आए थे, वही रिपीट किए है उसने। बताएं पर्पस ढूंढने पहले। अच्छा नहीं आप समझे नहीं है बात। कहता आपने प्लांट लगाया, प्लांट के बदले में ग्रांट नहीं है, मेरे मुंह से पहले इस तरह निकल गया था, प्लांट के बदले में ग्रांट नहीं मिली उमर, इधर देखो, बल्कि ग्रांट मिल रही है बच्चों किस मकसद के लिए, बोलो शाबाश। कहता आपने ना लोगों को सैलरीज देनी है कम से कम 2 साल, और कहता नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 से कम नहीं होने चाहिए, इसलिए ग्रांट मिली है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, सॉरी आप कहना जी, आप कहना, आपने कहना जी असल में शर्त ये है, बोलो शाबाश, के 50 एम्प्लॉयज होने चाहिए एंड कैन नॉट बी फेल बिलो देन 50। ओके सर जी। अब आपने कहना जी चूंकि हमें लग रहा है रीजनेबल एश्योरेंस, आपने कहना कंडीशन मीट हो जाएगी, लिहाजा हम इसे किताबों में गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन डेफर्ड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, बोलो शाबाश, जल्दी 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 बोले आप मेरे भाई। देखो 2 अप्रोचेस हैं इधर भी भैया, 2 अप्रोचेस हैं, या तो रिड्यूस एक्सपेंस किताबों में नजर आएगा अगर इनडायरेक्ट है, और अगर डायरेक्ट है बच्चों तो डेफर्ड ग्रांट नजर आ रही होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, या तो किताबों में रिड्यूस एक्सपेंस नजर आएगा, या फिर ग्रांट इनकम एसोसीआई में नजर आएगी, और बच्चों साथ बोलो शाबाश एक्सपेंस भी नजर आएगा, और एसओएफपी में जी अच्छा वो तो नजर आनी है, डेफर्ड ग्रांट तो नजर आनी है, या तो क्या उसका नाम है एक्सपेंस रिड्यूस होगा या इनकम बढ़ेगी, यही था ना। पढ़ो जल्दी करो, हाँ डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, अमाउंट है ना तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और ये रीसेंट अटेम्प्ट्स के सवाल हैं बच्चों, बहुत पुराने नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट तो ऐड ही अब हुआ था फेयर 1 में। पढ़ लिया भाई, आगे क्या था, गवर्नमेंट बिल्ट एन अल्टरनेट रोड टू द इंडस्ट्रियल जोन इन विच एंटिटीज फैक्ट्री, जिधर फैक्ट्री एंटिटी की, कहता था न्यू रोड हैज रिड्यूस द डिस्टेंस टू द मार्केट, अभी आपने समझ जाना ये क्या है, एंड वुड रिजल्ट इन एनुअल सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन ऑफ द एंटिटी। लफ्ज बताओ क्या लिखोगे, आपने कहना जी, आपने बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सबसे पहली बात आपने कहना जी कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ही नहीं है, सही है सर जी। आपने कहना जी ये जो है ना ये जनरल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, क्या हुआ है, जनरल कंडीशंस जो है ना वो क्या उसका नाम है जी, वो इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। आपने कहना ये गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, लिहाजा ये असिस्टेंस भी नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट का लफ्ज लिखना है, दिस इज इनडायरेक्ट बेनिफिट, या ये लिख दें, या लिख दें कि ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। भैया ये लिखने के बाद आपने कहना जी इससे ना तो रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ना ही इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर है। जल्दी से पढ़ लें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आज ना पहले पढ़ लो, अल्लाह हाफिज, सारी किताबें बंद करनी, पहले पढ़ लो। भाई मेरी बात सुने, बात सुनो,
होमवर्क में क्वेश्चंस कौन से करने हैं, सुन लो, जो करवाए वो करने हैं। और दूसरा, कल मैं पहले बता देता हूं, मैंने बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट करना है, लेकिन एक काम और करना है, इसके प्रैक्टिस सेट सिर्फ इतना कर लेना 15-20 मिनट में ना। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मैं करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करके आना है। क्या करके आना है? ये वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पूरे लेक्चर लिए हैं। इसमें ना एक है जी गवर्नमेंट ग्रांट ना रीपे हो रही है, 7वां-8वां का सवाल होगा पता नहीं प्रैक्टिस सेट का। इसमें ग्रांट रीपे हो रही है बच्चों तकरीबन ना 9 महीनों के बाद। क्वेश्चन 8 है ना, 9 महीनों के बाद ग्रांट रीपे हो रही है। तो आपने क्या करना है, 9 महीने ट्रीट करना है जैसे ग्रांट रीपे नहीं हुई। सही है ना? चले, ये आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का एनालाइज करके आएंगे। सही है सर जी? और जो क्वेश्चन करवाए अपने हाथ से करके आएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।